जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और आप सबका करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन के मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले 5 वीडियो में मैंने आपको बताया कि बच्चों के करियर में चयन में आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों से मोह नहीं रखें, स्नेह रखें। जैसा कि कहा जाता है, माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। माता अगर बच्चों से स्नेहवत व्यवहार कर उसकी शिक्षा में सहयोग करेगी तो निश्चित तौर पर वह बच्चों की प्रथम गुरु कहलाएगी। लेकिन वही माता अगर अपने बच्चे से मोह रख लेगी तो वही माता उस बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन भी साबित हो जाएगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा कैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए क्या क्या काम किए, जबकि उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर मोह और स्नेह का अंतर भी आपको समझना होगा। मोह वह है जो अपने बच्चे से प्यार करते करते इतने डूब जाते हैं कि उस बच्चे की हर जायज और नाजायज बात का समर्थन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये मोह है। जबकि स्नेह वो है जो अपने बच्चों की जायज बातों का तो समर्थन करते हैं, लेकिन नाजायज बातों पर उन्हें समझाइश भी देते हैं, उन्हें डांटते हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास करवा देते हैं कि आप जो ये कदम उठा रहे हैं ये गलत है। मोह अंधा होता है और स्नेह आंखें खुली रख कर देखता है। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र मोह था, जिसने दुर्योधन को एक अंतिम महत्वाकांक्षा दे दी, जिसके कारण कौरव वंश का सर्वनाश हो गया। जबकि पांडवों की माता कुंती ने अपने बच्चों से स्नेह रखा तो वो पांचों भाई महाभारत का युद्ध जीतकर हस्तिनापुर के साम्राज्य को भोगा, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने। ये मोह और स्नेह का अंतर है। हम बच्चे की शिक्षा पर कब ध्यान देना शुरू करते हैं? हम किसी भी माता पिता के लिए अपना बच्चा, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, तब तक भी वह बेटा रहता है। लेकिन महाभारत का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि महान योद्धा अर्जुन के पुत्र, जिनका नाम अभिमन्यु था, उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की कला अपनी माता के गर्भ में ही सीख ली। इसको 20वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य रजनीश ओशो ने भी इसको विस्तृत रूप दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जब बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म सारी दुनिया उसी को जन्मदिन समझकर मनाती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बच्चे का जन्म तब हो जाता है जब उसका बीज उसकी माता के गर्भ में चला जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अभिमन्यु है, जिसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी, लेकिन नींद लगने के कारण पूरी नहीं सीख पाया था। ऐसा आप यकीन मानिए दोस्तों, मैंने भी यह प्रयोग किया है और मेरे एक अच्छे मित्र को भी जब इस पे बताया, उन्होंने इसे संजीदगी से लिया और उन्होंने भी इसका प्रयोग किया। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, उन्होंने पत्नी से प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करवाए, आध्यात्मिक वातावरण रखा, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी, अच्छी बातें की और पूरा सकारात्मक माहौल रखा। उन मित्र के 2 बच्चे हैं, उनमें से एक पे यह प्रयोग हुआ, छोटे वाले बच्चे पे, बड़े पे यह नहीं हो पाया। दोनों सगे जुड़वा भाई बहन होने के बावजूद उनमें जमीन आसमान का अंतर आया। तो हम बच्चे का जब जन्म हो जाता है तब उससे स्नेहवत व्यवहार शुरू करें। हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, अमूमन वो 2.5-3 साल की उम्र होती है और हम सोचते हैं कि नर्सरी में भर्ती किया है, अभी तो गया है, लेकिन यही हमारी सोच गलत होती है। साथियों, बच्चा जब शुरुआत में स्कूल जाता है, वो अपनी स्मृति में 2000 शब्द लेकर जाता है। 2000 शब्द उसने आप ही से, आपके घर के वातावरण से ही सीखे हैं। अब आपका घर का वातावरण जैसा होगा, बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। आप उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए, प्रेम से, स्नेह से उसे समझाइए। जैसा मैं आपको उदाहरण दे रहा था महाभारत का, महाभारत में पांडवों और कौरवों की शिक्षा एक ही आचार्य गुरु द्रोण से हुई थी। हस्तिनापुर आर्यावर्त का बहुत बड़ा राज्य था। अगर राजा चाहते तो गुरुकुल उनके महल में स्थापित हो जाता, लेकिन नहीं, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्होंने वन में भेजा। ऐसा ही रामायण में राजा दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को वन में भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहां पर वेद उपनिषद के साथ साथ
जीवन की व्यावहारिक शिक्षाओं का भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने बच्चों से मोह नहीं रखा साथियों, उन्होंने स्नेह रखा, तभी जाकर उनके बच्चे संस्कारित हुए। और अभी आधुनिक युग के दो बड़े उदाहरण मैं आपको बताता हूँ व्यावहारिक शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए। बराक ओबामा जो कि 2008 से लेकर 2016 तक लगातार 2 कार्यकाल दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और काफी सफल राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों मेलिया और शेषा को लगातार 3 वर्षों तक छुट्टियों में होटल में एक बेरे का काम करने के लिए भेजा और बिना यह एहसास कराए कि आप राष्ट्रपति की बेटियां हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, उन दोनों लड़कियों ने भी लगातार 3 साल तक 2-2 महीने गर्मियों में उस होटल में पूरी संजीदगी के साथ एक वेटर के रूप में काम किया। उन्होंने झूठी प्लेटें उठाई, उन्होंने टेबल साफ की, उन्होंने बर्तन साफ किए और कभी खुद को यह एहसास नहीं होने दिया कि हम दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के प्रथम व्यक्ति बराक ओबामा की बेटियां हैं। भारत से भी ऐसा ही एक उदाहरण है दोस्तों, साहूजी भाई ढोलकिया का आपने नाम सुना होगा। हरे कृष्ण डायमंड कंपनी सूरत जो कि डायमंड के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ का उसका टर्न ओवर है मित्रों। उन्होंने अपने पुत्र द्रव्य को 3 साल के लिए घर से बिना अपना नाम उपयोग किए कि उसे किसी को नहीं बताना है कि तुम साहूजी भाई ढोलकिया के बेटे हो, 3 साल के लिए उन्होंने अपने बेटे द्रव्य को युवावस्था में घर से बाहर फ्री भेज दिया। कुछ भी पैसा 3000 रुपए देकर भेजा सिर्फ, और बोला मेरा नाम, अपना घर परिवार कुछ भी तुम्हें उल्लेख नहीं करना है और 3 साल तुम्हें खुद व्यावहारिक ज्ञान लेकर आना है, खुद कमाई करके पैसे की महत्ता को समझ कर आना है। साथियों, द्रव्य 3 साल साउथ में किसी एक शहर में चला गया। वहां पर उसने भी शुरुआत में एक होटल में बेरे की नौकरी की, धीरे धीरे वहां पर वो काउंटर पर बैठा और 3 साल बाद जब वो पिता के पास आया, पिता ने उसे गले लगाकर अपना पूरा कारोबार उसे सौंप दिया। अगर सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं बच्चे तो वो पैसे की महत्ता कभी नहीं समझ पाएंगे। और वहां पर आपने अपने पुत्र से मोह रख लिया साथियों, यकीन जानिए वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो जितनी आपकी संपत्ति है वो उसी पे निर्भर रहेगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ के जाए। इसीलिए एक कहावत कही गई थी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर कुछ संचय करके देना ही है तो उन्हें व्यावहारिक शिक्षा दीजिए दोस्तों। व्यावहारिक ज्ञान ही सबसे ज्यादा काम होता है। मैं इसीलिए सभी से अनुरोध करता हूं कि सिलेबस बच्चों के टीचर पढ़ा लेंगे, आप उनके बारे में जरूर ध्यान रखें, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं जरूर देखिए, लेकिन उन्हें जीवन के हर एक व्यावहारिक ज्ञान से भी अवगत करवाइए। उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों को तुरंत पूरा मत कर दीजिए दोस्तों, वरना वो छोटी छोटी जो आप गलतियां करेंगे बाद में विकराल रूप ले लेगी। इसका सबसे ताजा उदाहरण है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध नायक शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। शाहरुख खान ने उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज किया। किसी इंटरव्यू में तो शाहरुख ने यह तक कहा था कि जो मैं नहीं कर पाया, जो अच्छे गलत काम थे जो मैं खुद नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं कि वो मेरा बेटा कर ले। और बेटे के जहन में ये बात बैठ गई और आज वो मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स के एक रैकेट के साथ पकड़ा गया और अभी आर्थर रोड जेल में बंद हो गया है। तो ये परवरिश का नतीजा है दोस्तों। सबसे पहला विद्यालय किसी भी बच्चे का उसका खुद का घर होता है। सबसे पहली गुरु उसकी माता होती है। वो कब होगी? जब वो अपने बच्चे से स्नेह रखेगी। लेकिन दोस्तों यदि उस माता ने मोह रख लिया, उस पिता ने मोह रख लिया, तो वही उस बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बच्चा जब तक 7 साल का होता है, मात्र 7 साल का होता है, तब तक वो अपने जीवन का आधा ज्ञान अर्जित कर लेता है। बाकी पूरी जिंदगी वो थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है और वो अपने व्यवहार से, प्रयोगों से और परिवेश से सीखता है। इसलिए आप बच्चे को मैं तो कहता हूं कि गर्भ से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन किसी दौड़ में मत लगाइए, किसी रेस में मत भगाइए
उसे व्यवहारिक ज्ञान दीजिए, घर का परिवेश ऐसा रखिए कि बच्चा अपनी आधी से अधिक शिक्षा अपने घर से ही प्राप्त कर ले। इसलिए जब बच्चा छोटा रहे तो उसके सामने कोई भी ऐसी बात न करे जिसका उस पर प्रतिकूल असर पड़े। अक्सर देखा जाता है कई घरों में बच्चे यदि कोई तुतली भाषा में कोई अभद्र बात बोल देते हैं या गाली दे देते हैं तो घर वाले हंसते हैं। बच्चा कच्ची माटी का लोंदा होता है, वो जो आप दे रहे हो वो ग्रहण कर लेता है। अगर आपने उस पर खुशी जाहिर कर दी, बच्चा समझेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा पूरा परिवार हंस रहा है। लेकिन वहीं संजीदगी से आप उसे एहसास करवाएंगे कि नहीं बेटा, ये जो तुम बोले ये गलत है, इसको समाज में गलत माना जाता है, तो वो समझेगा। आज की जो जनरेशन है दोस्तों वो बहुत ही फास्ट है। अब तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट मीडिया का जमाना है। एक क्लिक में पूरी दुनिया की जानकारी उसके पास हासिल होती है। आप लगातार अपने बच्चे से मित्रवत स्नेहवत व्यवहार कीजिए और स्कूल जाने से पहले उसे इतना ज्ञान अवश्य दे दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है वो खुद ही यह तय कर सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे और भी बच्चों से जुड़ी कई बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।